नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आपको क्यों लगता है कि सीबीआई जांच इस मामले में शुरू से ही जरूरी थी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार मांग करता रहा है? देखिए, मैंने पहले बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ये सिर्फ बिमल नेगी की मृत्यु की जांच जिन परिस्थितियों में हुई, वो परिस्थितियां संदिग्ध है। पहली बात तो ये है कि वो हत्या है या आत्महत्या। दूसरी बात, अगर आत्महत्या की अगर बात कहते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस थे। बिमल नेगी का जो वर्किंग प्लेस है, यानी कि जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे थे, एचपीपीसीएल में, वहां काम करने का माहौल किस प्रकार का था, वो रिपोर्ट जो है वो एसीएस होम ने लिख करके दी है, हाईकोर्ट में दी है। और उस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, इस बात को लेकर के बच्चा बच्चा बोल उठा हुआ है। ऐसी सूरत में वहां निष्पक्ष जांच होगी, इस चीज की संभावना नहीं है। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात स्टेट गवर्नमेंट, प्रदेश सरकार जब राजनीतिक संरक्षण उन अधिकारियों को है, उनको वहां पर जो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के लिए है, तो निश्चित रूप से वहां ईमानदारी से जांच होने की संभावना नहीं है। हम बोल रहे थे पहले दिन से कि सबूत नष्ट किए जाएंगे, तो किए। वो हमारे सामने अब तो सारी चीजें आ रही हैं। ऐसे एक नहीं, अनेकों कितने सबूत करें। बिमल नेगी का मोबाइल अभी तक नहीं मिल पाया। बिमल नेगी से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको जो है वो इन्होंने जो है बर्बाद, मतलब उसको नष्ट कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी बिमल नेगी की मृत्यु की जांच सीबीआई से कराने के लिए क्यों डर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में पुलिस में भर्ती हो रही थी हमारी सरकार के दौरान, पेपर लीक हुआ। सुबह 8:30 बजे, मैंने रात को मालूम पड़ा, 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर रद्द किया, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की। और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे लगा, मैं कन्विंस हूँ इस बात से कि पुलिस की जांच पुलिस के ही माध्यम से नहीं हो सकती है, ईमानदारी से नहीं हो सकती। सीबीआई को जांच सौंपी, किसी के कहने पर नहीं, किसी के दबाव पर नहीं, अपने आप सीबीआई को हमने जांच सौंपी। और जांच होने के बाद जो दोषी हो जो है, उनको एक एक को हम ढूंढ ढूंढ करके लाए, पकड़ पकड़ करके लाए, जेल की सलाखों के पीछे। प्रशासनिक हलचल पैदा हुई है, आपको लगता है कि सरकार भी इसको लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस पूरे मामले को लेकर? लेकिन इस हालात के लिए जिम्मेवार है तो सरकार ही है। सरकार के सिवाय कोई और जिम्मेवार इसके लिए है ही नहीं, ना हो सकता है। क्योंकि जो काम करने का तरीका सरकार का जिस प्रकार का है, उसमें भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए एक नहीं अनेकों बार एचपीपीसीएल की वर्किंग पर चर्चा हुई है, विधानसभा के अंदर हुई है, विधानसभा के बाहर हुई है। और ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी को बार बार इस बात के लिए उनके साथियों ने भी कहा, जो हमें जानकारी है, हम लोगों ने भी कहा कि चीज़ों को ठीक करने के लिए वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी आपने लगाए हैं उनको हटाना चाहिए, लेकिन नहीं हटाए। वजह उसमें बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ना हटाने की वजह एक ही है, क्योंकि सब काम मिल करके हो रहा है। और जब मिल करके जब चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से फिर वहाँ काम करने में इस तरह की कठिनाई आती है। और बिमल नेगी के मौत के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो सरकार की व्यवस्था ही है, सरकार की काम करने की शैली है। और जो भ्रष्ट अधिकारी जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वो अधिकारियों को संरक्षण वहाँ पर देना और अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए उन लोगों ने जो दबाव वहाँ पर एचपीपीसीएल के अधिकारियों के ऊपर बनाया, और ख़ास तौर से बिमल नेगी के ऊपर, और काम करने का दबाव नहीं, गलत काम करने का दबाव, सबसे बड़ी बात यह है, उसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कह रहे हैं कि विमल नेगी मामला जो है वो सिर्फ प्रशासनिक फेलियर नहीं बल्कि सरकार का भी फेलियर है, और सीबीआई के हवाले ये मामला होने के बाद अब उम्मीद है कि इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज़।